एपिसोड 267। मुन्ना भाई, आपने ऐसा क्यों किया? अधीरा ने जल्दी से अनन्या के आंसू पोंछे और बोली, मैं जानती हूँ यह अच्छा नहीं है, मैंने पहली बार लगाया है और तुम्हें पसंद नहीं आया, लेकिन आई प्रॉमिस मैं जल्दी ही यह काम सीख लूँगी। आप मेरे लिए मेहंदी लगाना सीखेंगी? अनन्या ने सिसकियाँ लेते हुए कहा। तो अधीरा बोली, मैं अपनी प्रिंसेस के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। दीदी, आप बहुत अच्छी है, आप मुझसे बहुत प्यार करती है। इतना कहकर वो फिर से रो पड़ी। सच में वो आज एक छोटी बच्ची लग रही थी। कल्याणी जी एक पिलर के पास खड़ी होकर दोनों बहनों को देख रही थी। उनकी आंखें भी भर आई थी। तभी मिसिस ब्यास ने उनके पास आकर कहा, कल्याणी, तुमने बताया नहीं, अधीरा भी आने वाली है। यह सवाल पूछते ही मिसिस ब्यास के होठों पर मुस्कान थी, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। अधीरा को लोगों का टच, उनका एक दूसरे से चिपकना और खासकर भीड़भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसी जगह उसे इरिटेट करती थी, लेकिन शादी में यह नॉर्मल था। मिसिस ब्यास को यही चिंता थी कि कहीं अधीरा की मौजूदगी कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। कल्याणी जी उनकी मन के भाव समझ रही थी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, अधीरा कोई सीन नहीं करेगी। वो यहाँ किसी अपने के लिए आई है, कोई ऐसा जिससे वो बहुत प्यार करती है और उसके लिए वो दुनिया की हर मुश्किलें झेल सकती है। मुझ पर भरोसा रखो, मेरी बेटियों की वजह से साध्वी की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल्याणी जी वहाँ से चली गई, लेकिन उनकी कई बातें मिसिस ब्यास के दिमाग में गोल गोल घूमती रही। उन्होंने अनन्या और अधीरा को एक साथ देखा और कल्याणी की कही बातों को याद करते हुए बोली, बेटिया, कल्याणी की तो एक ही बेटी है, अधीरा। फिर उसने बेटियों क्या कहा? और अनन्या, वो तो साध्वी की पेशेंट है, उसकी दोस्त है, उसके साथ यह दोनों माँ बेटी इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही है? साध्वी से पूछती हूँ, उसे जरूर पता होगा। मिसिस ब्यास के जाते ही दूसरे पिलर के पीछे छिपी लड़की सामने आई। जो सवाल मिसिस व्यास के मन में था, वही सवाल उसके चेहरे पर भी थे। उसने किसी को कॉल किया और यहाँ जो चल रहा था उसकी अपडेट दी। अधीरा ने रुमाल से अनन्या के चेहरे को अच्छे से साफ किया। रोने की वजह से अनन्या की नाक लाल हो गई थी। वो शिकायत करते हुए बोली, अनन्या, तुम कितना रोती हो? इतने आंसू कहाँ छुपा रखे हैं तुमने? मैं तो रोना चाहती हूँ, तब भी मेरे आंसू ही नहीं निकलते। ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हम तीनों भाई बहन के हिस्से के आंसू तुम्हें दे दिए हैं। तीनों भाई बहन? अनन्या ने कंफ्यूज होकर पूछा। अधीरा ने जल्दी से अपनी गलती सुधारी। वो कैसे भूल सकती थी? अधीरा को अभी उनके बड़े भाई के बारे में नहीं पता था। खैर, अधीरा एक और बात भूल गई थी। वो 4 भाई बहन थे, लेकिन अनन्या, उसके हिस्से में भाइयों की गिनती थोड़ी लंबी थी। मुन्ना जो अभी वहाँ आया था, अनन्या के लाल हो चुके चेहरे को देख उसकी आंखें लाल हो गई। नानू, तू रो रही थी? एक गंभीर आवाज़ हवा को चीरते हुए अनन्या के कानों में पड़ी। अनन्या तुरंत अपनी जगह पर खड़ी हो गई, जैसे उसे तूफान के आने की आहट लग गई हो। वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों रोने लगी, मैं तो खुश हूँ। यह सुनकर मुन्ना के एक्सप्रेशन और डार्क हो गई। अधीरा की आंखें भी मुन्ना को देखकर छोटी हो गई थी, लेकिन मुन्ना की नजर अधीरा पर नहीं, अनन्या के हाथों पर थी। अनन्या को अपने उल्टे हाथ में खुजली हो रही थी और शायद यह मेहंदी की वजह से था। वो जहाँ मेहंदी नहीं लगी थी, वहीं सीधे हाथ के नाखूनों से खुजला रही थी। हालांकि उसने सिर्फ ऐसा 2 और 3 बार ही किया था, लेकिन मुन्ना की नज़रों से यह बच नहीं पाया था। वो फिर बोला, तूने मेहंदी लगाई है, तुझे जलन भी हो रही है? यह कहने के साथ ही उसने पॉकेट से रुमाल निकाला और अनन्या के हाथ की मेहंदी को हटाने लगा। अनन्या उसे मना करती रह गई। उसने कहा, मुन्ना भाई, मुझे जलन नहीं हो रही, सच कह रही हूँ, मुझे जलन नहीं हो रही है। लेकिन मुन्ना ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे वहां ले आया जहां पानी की व्यवस्था थी। उसने पानी से उसके हाथों को धोया। इस बीच वो अनन्या को डांटना नहीं भूला। अधीरा दूर खड़ी तपती नजरों से मुन्ना को ही घूर रही थी। उसकी आंखों में उसके लिए नफरत थी। उसे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते थे जो उसके और उसके अपनों के बीच आते थे, और यहाँ तो मुन्ना ने उसके प्रेशियस मोमेंट को ही बर्बाद कर दिया था। अधीरा ने अपनी मुठ्ठियाँ कस ली। उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे, जिस वजह से उसका वो पूरा हाथ खून रूसने से सून पड़ गया था। अनन्या ने मुन्ना से हाथ छुड़ाया और उस पर नाराज होते हुए बोली, मुन्ना भाई, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी मेहंदी क्यों हटाई? मुन्ना बड़ी बड़ी आंखें करके बोला, क्या मतलब क्यों हटाई?
तुझे जलन हो रही थी इसलिए हटे। भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था, जब तक तेरे दाग नहीं चले जाते तुझे अपनी बॉडी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हाँ तो मैं एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना कर रही थी, मैंने तो बस मेहंदी लगवाई थी। आपको पता है ना मुझे यह सब कितना पसंद है। आपको पता है पहली बार अधीरा दी ने मेहंदी लगाई, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। उन्होंने कभी मेहंदी की कीप को भी हाथ नहीं लगाया था, लेकिन मेरी खुशी के लिए उन्होंने घंटों मेहनत करके मुझे मेहंदी लगाई और आपने एक ही मिनट में सब खराब कर दिया। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। यह कहकर अनन्या एक बार फिर रोने लगी। मैं जो तेरी इतनी परवाह कर रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तुझे इस बात की चिंता है उस लड़की को कैसा लगा होगा। कहते हुए मुन्ना ने अधीरा की तरफ उंगली की, उसे घुरा, फिर अनन्या के सिर पर हल्के हाथों से एक चपट लगाते हुए बोला, अपनी यह नौटंकी भी उसे ही ना किए, खूब वाकिफ हूँ तेरे इन झूठे आंसुओं से। मेरे सामने यह रोने धोने का नाटक ना ही कर तो अच्छा है। रही बात तेरी दी की, तो लगता है अब मुझे उसी से बात करनी पड़ेगी। इतना कहकर मुन्ना अधीरा की तरफ चला गया। अनन्या ने अपनी नाक सिकुड़ ली, हाथ के कोने से आंसुओं को पोंछते हुए बोली, खड़ूस कहीं के, एक तो मेरी इतनी प्यारी मेहंदी खराब कर दी, ऊपर से मेरी फीलिंग को नौटंकी बोल रही है। इतना कहकर उसने एक बार फिर अपने हाथ को देखा। मेहंदी की लाली उसके हाथों पर आ गई थी। वो मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल वो अपनी हथेली को खुजलाते हुए बोली, अरे नहीं, यह तो सच में चल रहा है। मुन्ना भाई की नज़रें कितनी तेज है, आते ही देख लिया। उन्होंने हाथों में खुजली कर रही थी। इतना बोलकर उसने हाथों को ठंडे पानी में डाल दिया। ऐसा करने से उसे तो सुकून मिल गया, लेकिन मुन्ना और अधीरा की बातें सुकून से नहीं हो सकती थी। यह ख्याल आते ही अनन्या दोनों की तरफ दौड़ पड़ी।